जनादेश 2012 में एक बार आपका फिर से स्वागत है और इस वक्त जनादेश 2012 की टीम जालंधर है, पंजाब में है और पंजाबियत का रंग यहां पे पूरे तरीके से चढ़ा हुआ है और आज लोहड़ी भी है। तो एक बार फिर से जो दर्शक अभी जुड़े हैं हम उन्हें लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो सर्वे P7 और C वोटर ने करवाया है और उसकी तुलना अगर हम 2007 और 2012 से करें तो कांग्रेस को 2007 में 41% वोट मिली थी, जबकि 2012 में इन्हें 1% वोट का फायदा होने की उम्मीद है। यानी कांग्रेस का वोट परसेंट 2012 में 42% हो जाएगा। अगर श्रोमणी अकाली दल की हम बात करें तो इनका वोट परसेंट 37 था 2007 में और ये घटकर इस साल 31% रह जाएगा, यानी 6% का घाटा होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी ने 2007 में 8% वोट हासिल किए थे और इस साल अगर 2012 में ये 7% रह जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी को भी 1% का नुकसान रहेगा। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को 1% का फायदा होगा और भाजपा और श्रोमणी अकाली दल को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और इस साल नई पार्टी का भी उदय हुआ है, पंजाब पीपल्स पार्टी का, वो किसके वोट बैंक में अपनी सेंध लगाएगी ये भी देखने की बात होगी, जिसे लेकर अभी फिलहाल सर्वे में कुछ नहीं आया। मेरे सहयोगी स्टीफन मेरे साथ हैं। जनता जो है वो क्या इस वक्त जानना चाहती है अपने प्रतिनिधियों से? देखिए, पहला सवाल आया था भ्रष्टाचार के ऊपर। शायद हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये विधानसभा इलेक्शन है और पंजाब में सरकार अकालियों की है। एक और सवाल है, पूछते बताइए क्या अकाली कहते ने पिछे अपना और विकास का बड़ा किया है। कांग्रेस ने गल छाड़ी दिओ ना, क्योंकि कांग्रेस की एक गल है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। कांग्रेस के लीडर की कोई गल है कि नेता कभी नहीं मरता भूखा, चाहे बाढ़ हो या सूखा, ठीक है कि नहीं। एक और हमारे साथ व्यक्ति मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या सवाल है। मैं एक आम आदमी हाँ और गरीब परिवार से संबंधित हाँ। मैं पंजाब की गल नहीं करता, पूरे हिंदुस्तान की गल करता। सवाल यह है कि गरीब गरीब क्यों हो जाता, अमीर अमीर क्यों हो जाता, भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म करती कांग्रेस? और प्रधानमंत्री की करता, सोनिया की करती है। सवाल गरीब आदमी है वो और गरीब हो रहा है। मैं आपको बताता हूं कि इनका सवाल ये है, ये सभी पार्टीज के ऊपर वैसे तो लागू है कि आज जो देश की स्थिति है, इधर से भाई कम है, जो देश की स्थिति है वो ऐसी है कि जो गरीब आदमी है वो और गरीब होता जा रहा है, जो अमीर आदमी है वो और अमीर होता जा रहा है। मैं जहां तक देखती हूँ, हम लोग फील्ड में होते हैं, ये बहुत साल पहले तो ये बात सही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो गरीब है उसकी भी पूरी सुनवाई होती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कि अकाली दल की सरकार यहाँ पर रही है, जब उन्होंने कहा था कि हम सस्ता आटा देंगे, सस्ती दाल देंगे, तो अभी तक कहाँ गई वो दाल, कहाँ गई वो रोटी, कहाँ गया वो चावल, कहाँ गई वो सारी चीजें? क्योंकि कुछ काम तो सरकार जो स्टेट की है उन्होंने भी करना होता है। वायदे किए थे, दाल बहुत सस्ती कराएंगे, चावल सस्ते होंगे, निरंतर चल रही है। क्योंकि पंजाब में, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स की तरफ से कह सकता हूं कि पिछले 2 साल में 200 करोड़ के स्टेडियम और स्पोर्ट्स में एक नई रेवोल्यूशन आई है और मैं समझता हूं कि हर फील्ड में पंजाब ने प्रोग्रेस की है। और हमारा इस बार हमारा जो इस वक्त मुद्दा है वो डेवलपमेंट का मुद्दा। कहां से स्पोर्ट्स खेलेंगे? देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है प्रगट सिंह जी। हमने देखा कि यहाँ पे वर्ल्ड लेवल के स्टेडियम भी बने हैं, एयरपोर्ट भी आ रहा है, आपने बहुत बड़े कबड्डी के और कुश्ती के भी इंटरनेशनल मैच करवा दिए हैं। लेकिन एक जो गरीब आदमी है उसको दाल रोटी चाहिए, रोटी स्कीम बड़ी निरंतर चल रही है और सरकार की जो सभी स्कीमें हैं, चाहे वो पेंशन स्कीम हो, चाहे आटा दाल रोटी की स्कीम हो, वो पूरी तरह से चल रही है। लोगों को मकान बना के देना 5-5 मरले तक सरकार ने, श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुहैया किया और मकान प्रोवाइड किए, पेंशन प्रोवाइड किए। कांग्रेस वालों देखो महंगाई की जड़ जी कांग्रेस है, क्योंकि उन्होंने घोटाले ही इन्हें किए, पंजाब की जनता वोट मार हो जी। दूसरी गल जेड़ा अगे बजट के उत्ते पेट्रोल का रेट वधा सी, हुण साल दे विच 5 वारी वधा है। हुण साल दे विच 5 वारी पेट्रोल का रेट वधा है। साहब कह रहे हैं कि पिंडां दे विच 5-5 मरले के मकान बना के दिते आ, सारा कुछ। असलीयत यह है
जी जनता के असलियत पास एक बार चलते हैं। से बोल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से। हम 200 रुपया थाली मिलती है, कितनी महंगा कहाँ से खाएंगे, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, 4 लड़कियां कहाँ स्कूल भेजेंगे। आज बादल सरकार ने क्या दिया इनको? श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1.5 लाख बंदे ਨੂੰ रोजगार ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ देखिए अगर सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर सभी लोग साथ में बोलेंगे, सवाल यहाँ से आया है, सवाल है अगर सभी लोग साथ में बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं सुनाई। ये आप चीमा साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी आपने एक मैनिफेस्टो बनाया होगा, जो अकाली दल और भाजपा की सरकार है उसने युवाओं के लिए क्या सोचा है, युवा वर्ग के लिए आप क्या करेंगे? हम पंजाब में जो खास करके नशे की बहुत प्रॉब्लम है, ड्रग्स की बहुत प्रॉब्लम है, और इसको हमने क्लीन अप करना है कि ताकि हमारा यूथ जो है वो अच्छी सेहत ले सके, अच्छी सोच रख सके और वो ऊपर तक पंजाब को लेके जाए, नंबर 1 बनाए। नशा यहाँ पे मुख्य प्रॉब्लम बन गई है। चिमा साहब, नशा पंजाब की मुख्य समस्या बन गई है। इस समस्या को लेकर जो ज्यादा करके यूथ इसकी तरफ जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह बेरोजगारी है। कुछ युवा साथी जो अपने साथ बैठे हैं, इनसे पूछिए हमारे साथ मौजूद है, वो सवाल पूछना चाहते हैं। आप बताइए नशे को लेकर क्या? नशे के लिए तो मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस कहती है कि हमने बहुत काम किए हैं, मेरे को सिर्फ इतना बता दें, ये अन्ना हजारे से क्यों इतना भागते हैं? क्या तो मुद्दा यहाँ अन्ना हजारे का भी है। एक और यंगस्टर हमारे साथ मौजूद है, आप ये बताइए क्या सवाल है आपका? अगर कांग्रेस कहती है कि हमने जनता के लिए विकास किया तो फिर अन्ना हजारे के सवालों से क्यों भागते हैं? उसका जवाब दें। बिल्कुल नहीं भागे, बिल्कुल नहीं। अन्ना हजारे को तो हमने खुद कही थी वहाँ दिल्ली में बना करके। कांग्रेस करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ती थी, बिल्कुल गलत है। हमने उनको कहा कि आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। देखिए जहाँ तक नशे का सवाल है, नशा लोकपाल तो क्यों डरी जाती कांग्रेस? हाँ जी, लोकपाल नशे की हम बात कर रहे हैं, लोकपाल पे भी आएंगे। अभी भाटिया साहब, हम पंजाब इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, लोकपाल की भी बात करेंगे। केंद्र सरकार की जो नशों को रोकने में पंजाब सरकार काफी हद तक नाकाम रही है, क्या आप मानते हैं, इस चीज को स्वीकार करते हैं? ये नशों की जो प्रॉब्लम है ये बहुत देर से है, हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि पिछले 4-5 साल में इसके ऊपर बहुत मेहनत हुई है। और क्योंकि जो पहले सर्वे थे और जो अब के सर्वे है उसमें नशों का जो रुझान है वो कम हुआ है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5 सालों में जो पंजाब में है वो कम से कम जो है वो नशा होगा। ये क्योंकि मेरा एक लक्ष्य भी है और मेरी ये तमन्ना भी है और सरकार का मैंडेट भी है। चलिए हम यही कहेंगे प्रगट सिंह जी की सरकार चाहे किसी की भी आए, पंजाब में भाजपा की आए, अकाली दल के गठबंधन के साथ आए, या मनप्रीत बादल साहब की पीपीपी आए या कांग्रेस आए, लेकिन जो नशों की यहाँ पे बीमारी फैली है वो अगले 5 साल में जरूर दूर हो। P7 की यही एक उम्मीद है। अभी जो ये गर्मा गर्म डिस्कशन है, इसमें बहुत सारे युवा लोग, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।